जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आज भी कितनी प्रासंगिक है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सरकी गांव के निवासी महेश यादव। पेशे से किसान और सब्जी विक्रेता महेश को पिछले 3 वर्षों में 14 बार सांप ने काट रखा है, लेकिन हर बार उन्होंने हिम्मत और समय पर इलाज से अपनी जान की रक्षा की है। ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे है महेश की जिंदा दिली और शायद शरीर में विकसित हो चुकी एक अलग किस्म की प्रतिरोधक क्षमता। महेश बताते हैं कि उनकी जिंदगी में ये सिलसिला रक्षाबंधन 2022 से शुरू हुआ। उस दिन कैरात सांप ने उन्हें पहली बार डसा था। सब कुछ ठहर सा गया था, लेकिन स्थानीय डॉक्टर के समय पर उपचार और परिवार के संयोग से वे ठीक हो गए। इसके बाद जुलाई साल 2023 में धान की फसल में काम करते वक्त एक और सांप ने काटा, फिर भी महेश पीछे नहीं हटे। इसके बाद जनवरी 2024 में 2 बार, पहले शौचालय में बाल्टी में छिपे कैरेट से, फिर जूतों में छिपे एक अन्य कैरेट से सामना हुआ। हर बार अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। मई 2024 में तो महेश को एक शादी में जाते वक्त रास्ते में एक कोबरे ने डस लिया, लेकिन महेश शादी में भी पहुंचे और खाना भी खाया। थोड़ी ही देर में तबीयत बिगड़ी, लेकिन जल्द इलाज मिलने से फिर बचाव हो गया। अब तक बताया जा रहा है आपको 14 बार सांप ने काटा, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा आप बता दें। सर जी, ये तो हमें भी पता नहीं। हम तो 14 बार में, अभी 3 साल में 14 बार हमको कीड़ा काटा। पहली बार हमारे घर में ही हमको कीड़ा काटा, रक्षाबंधन के दिन हम सोए हुए थे, पैर में पकड़ लिया। दोबारा फिर घर में ही काटा, तिबारा फिर घर में ही काटा। उसके बाद खेत गया, वहाँ काटा, बाथरूम गया था, वहाँ काटा। ऐसे ऐसे हमको 14 बार सर्प ने डस चुका है। अभी फ़िलहाल में हम एक शादी समारोह में जा रहे थे, वहाँ हमको काट लिया। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं? घर वाले परेशान हो ही जाएंगे। अब जिसके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। काटता है, उसके बाद क्या करते हैं परिवार वाले? परिवार वाले सीधा उपचार करने के लिए हॉस्पिटल ही लेके जाते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद हमको 5 से 7 दिन तो हमको दांत लग जाएगा, बेहोश हो जाता हूँ। फिर डॉक्टर को दिखाता हूँ, ग्लूकोज चढ़ता है, तब थोड़ा नॉर्मल होते हैं। महेश अब कहते हैं कि पहले तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो हंसी आती है। लगता है कि जैसे सांप भी दोस्त बन गए हैं। उनका ये हौसला हर किसी को चौंकाता है। जहां आम आदमी सांप का नाम सुनते ही घबरा जाता है, वहीं महेश जैसे लोग विपरीत हालातों में भी शांत और सहज रहते हैं। यही सुतला भैया, हमें मालूम है कि हमारे बहिया पर कुछ चढ़ा था, हमें से झटक ली। तो घर से निकलने तो लड़का नप्पल है, उठावे गई ना, का कीड़ा कट खटिया बैठे रही और गर्मिया में पड़िया, हम बैठे रहे गोड़वारी अपने मुड़वारी में, तो ले कीड़ा काट रहा, वहीं से हम बैठे रहे। तो ये लड़का लेके जा रहा ढेर, हमारा भतीजा पोता। माता जी कई बार काट चुका है इनके? 14-15 काट रही। अच्छा, एक चमत्कार है एक तरह से। देखिए, कीड़ा लोग काटते थे, डर जाते हैं कि अब भाई खतरा है। हाँ। तो क्या आप कहते थे? हमने सब दिया भैया, इन्हें होने हेरा गाड़ी, हेरा पैसा दे, गाड़ी तेल भरा लेके भागे। घर वाले परेशान हो जाते हैं? सब परेशान है, सबसे ढेर नीम की पाती तोड़ा, डंडा डंडी से पूरी खियाई, तो इधर से निम्न पत्या हाले खाएगी नहीं। अच्छा, क्या होते माता जी, कैसे क्या होते, थोड़ा बताओ। जब काटते थे तो काट रहा था, एक गर्मी छटके ले, हाथे में काट ली, गोड़े में काट ली। एक भौरा के झाएंगे हम झाड़ न बेचारे, कहाँ ले जाते ही वहाँ टिगर गा, वहाँ उठा के जाने। अब 30 तरकिया कट ले रहा है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये मामला असाधारण जरूर है, पर संभव नहीं। सांपों के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार कनौजिया के अनुसार बार बार विष के संपर्क में आने से शरीर में एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता
विकसित हो सकती है। संभव है कि हर बार विष की मात्रा कम हो रही हो या कुछ सर्प विषहीन रहे हो, लेकिन समय पर इलाज और मानसिक दृढ़ता बड़ी वजह है। महेश की ये कहानी भी दिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास होता है। बार बार सांप के काटने के बावजूद वे खेती करते रहे, सब्जी बेचते रहे और परिवार को खुश रखते रहे। उनकी ये कहानी न केवल मेडिकल दृष्टि से रोचक है, बल्कि आमजन के लिए भी प्रेरणादायक है। आज महेश यादव गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें 14 बार सर्प ने डसा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर बार जिंदा रहने की जिद और सकारात्मक सोच के साथ खुद को साबित कर दिखाया। खैर, आपकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या कुछ कहना है? आप महेश यादव की इस कहानी को सुनने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।